हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के बेसिक रूल के बारे में और साथ ही साथ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके इंटीग्रेशन के आप कोई भी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो रूल देख लेते हैं। रूल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। रूल क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दिखे आपको तो क्या कर देना x प्लस सी, यानी कि अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन कराना है, यहाँ पे 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन कराना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 dy का करना है तो क्या करेंगे, 1 का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और लिमिट्स है नहीं तो प्लस सी कर देंगे। उसी तरीके से 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू z तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और प्लस सी लिमिट्स है नहीं इसलिए रख दिया। अभी रूल कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। k का इंटीग्रेशन करना है, k क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं हम, तो लिख लेते हैं k कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 dx विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या हो जाएगा, k x हो जाएगा। ये रहा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, और साथ में क्या लगा देंगे, प्लस सी, क्यों, लिमिट्स है नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 2, कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा dy विच इज इक्वल्स टू 2, ये रहा 1 dy का क्या हो जाएगा, y प्लस सी करेंगे, क्यों, क्योंकि लिमिट्स दी गई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 का करना है तो 4 कांस्टेंट बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dz कर दो विच इज इक्वल्स टू 4, ये रहा 1z का क्या हो जाएगा, z, और साथ में क्या लगाएंगे हम, लिमिट्स है नहीं तो प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है 27 का तो विच इज इक्वल्स टू 27 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt हो गया। सो 27 1 का क्या हो जाएगा, लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, 1 dz है तो z हो जाएगा, तो 1 dt है तो ये t हो जाएगा, और साथ में c लगा देंगे, क्यों, लिमिट्स दी गई नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे 18 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर देंगे। ठीक है, सो 18 1 dx का क्या हो जाएगा, x, और साथ में प्लस सी लगा देंगे क्योंकि लिमिट्स दी गई नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, ये 20 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dy कर दिया विच इज इक्वल्स टू 20, ये रहा dy का क्या होता है 20y, और लिमिट्स है नहीं तो प्लस सी लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का रूल देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया शायद आपने से। अब हम देखते हैं पावर रूल के बारे में। पावर रूल यानी क्या, कि अगर हमें x की पावर में कुछ दिया गया हो तो उसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। तो उसके लिए हमें ये वाला रूल याद रखना पड़ेगा। ये रूल हमें क्या बोलता है, अगर हमें x raised to n का इंटीग्रेशन करना है, x raised to n का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखेंगे ये रूल, क्या, x raised to n है तो x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 कर देंगे, और साथ में c तो लगाना ही है, क्यों, क्योंकि लिमिट्स है नहीं इसलिए। उसी तरीके से y raised to n होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, y raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। उसी तरीके से z की पावर में कुछ होगा तो z raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, और t की पावर में कुछ होगा तो t raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x क्यूब का हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी x raised to n का है, ये रहा x raised to n का, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे x raised to n के लिए x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, और साथ में प्लस सी लगाएंगे, लिमिट्स है नहीं इसलिए। सो विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x raised to 4 डिवाइडेड बाय 4, और साथ में लगेगा प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, x raised to 3/2 है, x raised to n का वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लग जाएगा वो, x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, और लिमिट्स है नहीं तो प्लस सी लगा दिया। सो विच इज इक्वल्स टू x raised to 3 plus 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 plus 2 डिवाइडेड बाय 2। सो विच इज इक्वल्स टू x raised to, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। सो विच इज इक्वल्स टू, ये ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 2/5 x raised to 5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 20x raised to 9 dx है। हमें पता है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 20 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारा x raised to n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और साथ में लगा देंगे प्लस सी, लिमिट्स है नहीं इसलिए। सो 20 ये हो जाएगा x raised to 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बच जाएगा हमारा 2x⁻10 और साथ में लगा देंगे प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, मैं लिखना भूल गया, यहाँ प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया शायद से आपने। नेक्स्ट पावर के रूल देख लेते हैं थोड़े बहुत और। ये है इंटीग्रेशन, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर ऊपर चला जाएगा तो x⁻² dx हम लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और साथ में लगा देंगे प्लस सी, लिमिट्स है नहीं इसलिए ये हो जाएगा x⁻1 नीचे आ जाएगा -1 प्लस सी विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज रखेंगे, ये x का पावर -1 है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा तो 1/x प्लस सी, तो ये हम मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाई डिवाइड बाय x³ है तो फाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं, तो फाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ बच जाएगा यहाँ पे dx, सो विच इज इक्वल्स टू फाई। अब क्या कर सकते हैं हम, 1/x³ है तो x की पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा, dx कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला था x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और साथ में लगा देंगे c, लिमिट्स है नहीं इसलिए 5। ये हो जाएगा हमारा x⁻2 और ये हो जाएगा -2 प्लस c विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -5/2 और ये x का पावर -2 है, नीचे +2 हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस सी लगा देंगे, तो ये रहा हमारा आंसर। आखिरी न्यूमेरिकल पावर रूल का देख लेते हैं। इसे हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ t का क्यूब रूट है, यानी हम इसे लिख पाएंगे t⁻1/3। ठीक है, साथ में dt, सो विच इज इक्वल्स टू x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे x⁻n+1 डिवाइडेड बाय ये n 1/3 है हमारा +1 और साथ में c लगा देंगे, सो ये हो जाएगा t⁻1+3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1+3 डिवाइडेड बाय 3 साथ में प्लस c, सो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4/3 प्लस c। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/4 और यहाँ पे रह जाएगा 3⁻4/3 और साथ में c, तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नए रूल की ओर बढ़ते हैं। शायद से आपने ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया हो तो उसका हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है। जैसे कि हो गया साइन, कॉस, कॉट, ये सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो रूल देख लेते हैं, बाद में इसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। पहला रूल क्या है कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ठीक है, इतना तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है sec² dx, अगर इंटीग्रेशन करना है तो tan x हो जाएगा और cosec² x है तो -cot x हो जाएगा, तो ये भी याद रह जाएगा। बाद में sec x इंटू tan x है तो उसका इंटीग्रेशन sec x होगा और cosec x इंटू cot x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा -cosec x और प्लस c तो हमें लिखना ही है, क्यों, इंटीग्रेशन पे लिमिट है नहीं। तो अगर हमें इतने रूल अच्छे से याद है तो हम ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री बेस का यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 2 टर्म है तो इंडिविजुअली हम इसे इंटीग्रेट करा देंगे, सेपरेट कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, पहले ये वाला टर्म फाई cos x पूरे का क्या दे दे dx और साथ में प्लस साइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ इसे इंटीग्रेट करा देंगे 9 sin x और पूरे का dx, सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं किया। कांस्टेंट टर्म है फाई, बाहर निकालो, फाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 9 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फाई cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है sin x होता है तो लिख लेते हैं फाई sin x प्लस 9 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और साथ में लगा दो प्लस c, से अच्छे से लिख लेते हैं फाई sin x माइनस 9 cos x प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2 टर्म है तो क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट हम पहले इसे इंटीग्रेशन दे देंगे। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे फाई sec² x, ठीक है, और साथ में क्या लगा देंगे dx, बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टर्म 3 sec x
टू टेन एक्स और साथ में dx। वापस से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ही बचा, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स dx, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है 10x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 10x माइनस 3। अब यह sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x, तो यहाँ पे लिख लेंगे sec x और साथ में लगा देंगे, लिमिट है नहीं तो प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट देख लेते हैं, इसे हम क्या कर पाएंगे, ये जो cosec x टर्म है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देख लेते हैं कैसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 7 cosec x इंटू cot x, फिर नेगेटिव साइन है, फिर है 7 cosec x इंटू cosec x है, तो हम क्या कर देंगे, cosec x इंटू cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर x और ये लगा देंगे dx, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट दे देंगे, यानी इसको एक दे देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख पाएंगे 7 cosec x इंटू cot x dx, माइनस साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 7 क्या है cosec स्क्वायर x dx। आगे बढ़ते हैं, 7 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन से बचा क्या, cosec x इंटू cot x dx, नेगेटिव साइन, 7 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, cosec स्क्वायर x, साथ में लगा देंगे dx, विच इज इक्वल्स टू 7 cosec इंटू cot x का इंटीग्रेशन हमने लिखा है, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x होता है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस cosec x, माइनस साइन 7 cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस cot x, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं अपन इसका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 cot x और ये वाला टर्म माइनस 7 cosec x, तो ये हमें मिल चुका है हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नया रूल देखते हैं, ले लिया होगा शायद आपने। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या, कि अगर हमें e की पावर में कुछ दिया है, e की पावर में कुछ 5x माइनस 6 है, e की पावर में अगर कुछ दिया है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यही एक रूल याद रखना है। ये रूल क्या बोलता है कि e रेस टू x अगर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेस टू x कुछ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू x हो जाएगा, और बाद में e की पावर में जो चीज है, बाद में e की पावर में जो चीज है उसका क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे रख देना है, और साथ में प्लस सी तो लगाना ही है क्योंकि लिमिट्स है नहीं। तो एकदम सिंपल सा रूल है, क्या है, e रेस टू x का क्या कर दो, e रेस टू x कर दो, और e की पावर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, और साथ में प्लस सी तो है। अब ये रूल न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ e रेस टू 3x है, रूल क्या बोलता है, e रेस टू x का e रेस टू x कर दो, तो e रेस टू x का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e रेस टू x, कितना है x, 3x है, तो e रेस टू x का e रेस टू x कर दिया, और डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में e का जो पावर है, e का जो पावर है उसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो e का पावर है 3x, तो उसे डिफरेंशिएट करा देंगे, d बाई dx ऑफ क्या है 3x, ठीक है, साथ में लगाएंगे c, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ e रेस टू 3x डिवाइडेड बाई 3 क्या है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन के बाद d बाई dx ऑफ x हो जाएगा, साथ में प्लस c, सो विच इज इक्वल्स टू e रेस टू 3x, d बाई dx ऑफ x 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3 और साथ में c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड हमें कांस्टेंट टर्म मिला है 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट e रेस टू x, इसका करना है, तो e रेस टू x का e रेस टू x कर दो, तो e रेस टू x का e रेस टू x कर देते हैं, तो e रेस टू 5x माइनस 6 का e रेस टू 5x माइनस 6 कर दिया, डिवाइडेड बाय e के पावर में जो चीज है, ये वाली चीज इसे हमें डिफरेंशिएट कराना है, तो लिख लेंगे d बाई dx ऑफ 5x माइनस 6, ठीक है, और साथ में लगा देंगे प्लस c, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, वापस से e रेस टू
5x माइनस 6 लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस साइन है डी बाई डी एक्स ऑफ 6 साथ में प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये 5 कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x कर देंगे, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हमेशा जीरो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे आ गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ भी हम देख पाते हैं कि जो डिनोमिनेटर है नीचे की साइड हमें कांस्टेंट टर्म मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं ई रेस टू एक्स डी एक्स करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, तो ये कैसे करेंगे हम, ई रेस टू एक्स का क्या बोल देंगे, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स कर देंगे, और एक्स की पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर में क्या है एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस सी, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, सो इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा कितना, ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हमें नीचे की साइड डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो एक कंक्लूजन निकल के आता है, तो यहाँ पे मैंने रिमेंबर करके लिख दिया है, क्या है कि ये रूल कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में या नीचे की साइड पे यहाँ पे 3, 5 ऐसे कांस्टेंट हमें मिलने चाहिए। अगर नीचे की साइड पे डिनोमिनेटर में अगर हमें वेरिएबल मिला तब हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये जो न्यूमेरिकल है इस पे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नीचे की साइड हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स का क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या x, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो चुका है हमारा, डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो x की पावर में है उसका डिफरेंशिएशन, तो x की पावर में क्या है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे, साथ में लगा देंगे प्लस सी, सो विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा n x रेस टू n माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x प्लस सी, तो ये मिल चुका है हमें क्या आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे की साइड यहाँ पे क्या है वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ये रूल कब एप्लीकेबल है, ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब डिनोमिनेटर में क्या मिले कांस्टेंट वैल्यू मिले, तो डिनोमिनेटर में अगर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है तो ये रूल करेक्ट हम लगा सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ रहा है, यानी ये रूल की हेल्प से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें फ्रैक्शन में कुछ दिया गया हो, फ्रैक्शन में यानी 1/x में कुछ दिया गया हो, 1/5 में कुछ दिया गया हो, ऐसी कुछ वैल्यू दी गई हो, तो उसका हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें ये रूल याद रखना पड़ेगा। ये रूल क्या बोलता है कि 1/x है तो उसका सीधा log x कर दो। ठीक है, और log के साथ जो वैल्यू है उसे डिफरेंशिएट करा के नीचे रख दो। ठीक है, वापस एक बार क्या करेंगे, 1/x है तो क्या करेंगे log x लिख लो, और log के साथ जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करा के नीचे रख दो, यानी x का डिफरेंशिएशन नीचे रख दो। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 1/z, 1/x का क्या था log x कर दो, तो 1/z का क्या करेंगे, 1/z का हम कर देंगे log z। बाद में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, जो log के साथ है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, d बाई डी जेड, log के साथ क्या था z था और प्लस c कर दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे log z और d बाई डी जेड जो होता है कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस c कर दिया और यहाँ पे लिख लिया log z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो रूल है ना, ये भी रूल तभी एप्लीकेबल होगा कब कि जब नीचे की साइड कांस्टेंट मिलता हो, तो यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट मिलता हो, तो याद रख लेना इस तरीके से। नेक्स्ट है 1/x प्लस 5, 1/x का 1/x, तो हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन इसका कैसे कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू log 1/x का log x, तो log x प्लस 5, और क्या करते थे डिवाइड में log के साथ जो भी है उसको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 कर देंगे, साथ में लगा देंगे प्लस c, सो विच इज इक्वल्स टू log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई सेपरेट कर देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x कर दिया, प्लस साइन लगा दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 5 कर दिया प्लस c कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस c लिखना भूल गए तो प्लस c लिख लेना, सो विच इज इक्वल्स टू log
एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस सी। फाइनल आंसर लिख लेना लॉग एक्स प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5/2x+3, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो विच इज इक्वल्स टू 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेंगे 2x+3 dx। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे 1/x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये क्या है, पूरा हमारा x का है, तो क्या कर देंगे 1/x का क्या होता है log x, तो ये हो गया log 2x+3। बाद में डिवाइड में क्या करेंगे, जो भी log के साथ टर्म है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, तो हम लिख लेंगे d/dx ऑफ 2x+3 और साथ में प्लस c, so which is equals to 5 log 2x+3 डिवाइडेड बाय सेपरेट कर देते हैं d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3 साथ में प्लस c, so which is equals to 5 log 2x+3 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट बाहर निकालो d/dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यहाँ पे लिख के भी रखा है। ठीक है, और साथ में लगेगा प्लस c, so which is equals to 5 log 2x+3 और नीचे d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, तो नीचे 2 ही बचेगा और साथ में c, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे का रूल देख लेते हैं। अब ये हमारा जो है ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, पहले तो सेपरेट दे देंगे सबको, इसको एक सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x3, ठीक है, dx ब्रैकेट में प्लस साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 9x² dx, फिर माइनस साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁵ dx, फिर प्लस साइन है, प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं है 1 dx है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस यहाँ पे 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो x² dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो x⁵ dx प्लस यहाँ पे 7 और ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा x। ठीक है, और साथ में c लगा देंगे, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x⁵n का x⁵n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस 9 x² का x⁵n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस 3 माइनस 3 है तो -3 x⁵n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, और प्लस ये तो हमारा x, ये 1 dx का क्या होता है x, तो यहाँ पे 7x तो है ही एज इट इज, बराबर है, और साथ में हो गया c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख पाएंगे 2x⁴/4 प्लस 9x³ माइनस 3x⁶/6 प्लस 7x प्लस c इज इक्वल्स टू, ये 2 से जाएगा सो x⁴/2 हो जाएगा, प्लस ये 3 से जाएगा सो 3x³ हो जाएगा, माइनस ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा x⁵ प्लस 7x प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आप इंटीग्रेशन के कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लिख के रखे हैं आपके लिए, तो आप खुद अपने आप से जरूर से इसे सॉल्व करना और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर से बताना कि इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको मजा आया कि नहीं। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।